मनाली, जिसे कुछ लोग जन्नत भी बुलाते हैं, देवभूमि में बसी हुई ये जन्नत जहां अक्सर लोग आते हैं अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार यादें बनाने। कुछ ऐसी यादें जिन्हें वो ज़िंदगी भर अपने साथ रखें। और ऐसे ही मनाली में कुछ दोस्त आए थे अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार यादें बनाने के लिए। पर किसे पता था कि उनके पास यादें तो रहेगी, पर ऐसी यादें जो भूल कर भी भुला नहीं सकते। कुछ ऐसी यादें जो बेस्ट मेमोरीज की जगह वर्स्ट नाइटमेयर्स बन जाएंगी। ये कहानी हमसे शेयर करी है शिवानी ने, और अगर आप सबको भी अपनी कहानी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए मेल पर आकर मुझसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। नेहा, जो अपने ऑफिस कलीग के साथ मनाली टूर पर गई थी। जो ऑफिस कलीग्स थे वो टोटल 7 लोग थे, जिनमें से एक नेहा का फियांसे भी था जिसका नाम था अश्विन। तो ये पूरा एक ग्रुप ऑफिस का होता है, ऑफिस में ही मिले होते हैं और ये ऐसे ही प्लान बनाता है कि थोड़े दिन की छुट्टी लेकर हमें कहीं जाना चाहिए। वैसे भी बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो जस्ट फॉर रिफ्रेशमेंट चलो कहीं चलते हैं। 11 जून 2024 को ये सब मनाली का 4 days and 4 nights का पैकेज लेते हैं। नागपुर से रात में निकलते हैं, शाम के 8 बजे की ट्रेन होती है इन सब की, नागपुर टू दिल्ली। नागपुर से दिल्ली का सफ़र इनका बहुत अच्छा रहता है, पूरा ट्रेन में मस्ती मजाक करते हुए निकल जाता है। और फिर दिल्ली ये सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं। जब सुबह पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक होटल लिया होता है इन्होंने, वहीं पे पूरे दिन का स्टे किया होता है, वैसे थक गए होते हैं। वहीं जाके फ्रेशन अप होकर फिर इनकी जो मनाली वाली बस होती है ये अपनी कश्मीरी गेट से ले लेते हैं। वहाँ पे शाम की होती है बस, करीबन 7-8 बजे की। तो ये बस में बैठते हैं एंड देन अगले दिन की सुबह मनाली पहुँच जाते हैं। जब ये मनाली पहुँचते हैं, मनाली में इन्होंने एक होटल को ऑलरेडी बुक किया होता है। सबको फिर वहाँ जाकर रूम्स अलॉट होते हैं और नेहा और अश्विन को जो अलॉट होता है वो होता है रूम नंबर 15, और बाकी जो लोग होते हैं उन्हें रूम नंबर 11 और रूम नंबर 19 अलॉट किया जाता है। ये सब लोग अब मॉर्निंग में वहाँ पहुँचकर फ्रेशन अप होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि होटल के ग्राउंड फ्लोर पे ही होता है, एंड देन अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद अब करीबन दिन के 1-2 बज चुके हैं। अब सब ऑलरेडी फ्रेशन अप हो चुके हैं, रेस्ट इन्होंने कर लिया, तो ये सोचते हैं कि चलो आसपास का लोकल एरिया जो होता है वो एक्सप्लोर करते हैं। और ये लोग निकल जाते हैं आसपास की मार्केट एक्सप्लोर करने। सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद रात के 8 बजे ये लोग वापस आ जाते हैं। सभी लोग नेहा के रूम में जाते हैं गेम खेलने के लिए। वहाँ पे थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं, सभी ने कार्ड्स खेले, एंड देन अब ये करते करते रात के 10 बज जाते हैं। वही ये गेम खेल रहे हैं, थोड़ी सी दारू वारू पी रहे हैं, और ये सब करते करते नेहा को उसके घर वालों की कॉल आ जाती है। करीबन रात के 10 बज रहे होते हैं। नेहा अब अपने रूम में तो उठा नहीं सकती थी सब ऐसे माहौल में, तो वो ऐसे ही बाहर चले जाती है बालकनी साइड, और वहाँ जाकर अपने घर वालों से बात कर रही होती है। बट जब ये सब हो रहा होता है तब नेहा को एक फीलिंग आती है जैसे कि उसके पीछे कोई आया है और चेयर पे बैठा है। नेहा ने उस टाइम पे ये सब माइंड नहीं किया, उसको लगा उसका कोई फ्रेंड आई होगी, बट जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। नेहा बोलती है कि पापा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, मुझे डिनर करने के लिए जा रहा है, और फिर नेहा अपने रूम में आ जाती है। जब नेहा अपने रूम में आती है तो वो सबसे पूछती है कि अरे कोई मेरे पीछे आया था क्या, वहाँ पे चेयर पे बैठा था कोई। सब लोग मना करते हैं। नेहा बोलती है छोड़ जान दो, चलो सब डिनर करके आते हैं। एंड देन ये सब डिनर करने के लिए वही होटल के ग्राउंड फ्लोर में चले जाते हैं। अब डिनर करके सभी अपने अपने रूम में चले गए हैं। ये दोनों नेहा एंड अश्विन अपने रूम में आ गए हैं। इन दोनों को अपने रूम में एंटर करते ही एक बहुत ज़्यादा अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। एक्चुअली इन्होंने जब फर्स्ट टाइम भी एंटर किया था ना रूम में, तब भी इन्हें बड़ी अजीब सी वाइब आ रही थी, बट इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन्हें लगा था हम ऐसे ट्रैवल करके आए हैं और इतना थके हुए हैं तो शायद उस वजह से आ रहा है। पर ठीक है, ये भी एक्चुअली पूरे दिन की थकावट होती है एंड ऑल, तो ये ज़्यादा सोचते नहीं है, ये अपना चेंज करते हैं और उसके बाद वहीं पे सो जाते हैं। अब सेकंड डे आता है। सेकंड डे जब आता है तो ये लोग फिर से अपनी सुबह ही निकल जाते हैं, आसपास की जगह एक्सप्लोर करते हैं। आसपास के दूर तक ही जाते हैं, कुल्लू साइड चले जाते हैं एक्सप्लोर करने, और फिर पूरे दिन एक्सप्लोर करके वापस जब आते हैं तो फिर से अपने रूम में जब ये आते हैं तो इनको बड़ी अजीब सी वाइब आती है वहाँ पे, बड़ी नेगेटिव सी। मतलब इन्हें एग्जैक्टली क्या लगता था, इन्हें ऐसा लगता था कि जब ये रूम में आ जाते हैं ना तो इन्हें बड़ी सफोकेशन सी होने लग जाती है, बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है, घबराहट सी होने लग जाती है। बट अश्विन को लगता है कि हम यहाँ के आदी नहीं है, हम यूज्ड टू नहीं है इस रूम के, इस वेदर के, तो मैं भी उस वजह से हो रहा हूँ। कभी कभी होता है ना कि तुम कहीं अलग ही जगह चले जाते हो, कहीं नई जगह, तो वहाँ पे तुम्हें ढलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अश्विन को यही रीज़न लग रहा था। पहले खुद को यही रीज़न देकर ये दोनों अब सो जाते हैं। ये दिन भी ऐसा निकल जाता है और फिर आती है वो रात। ये रात थी तीसरे दिन की। इनका तीसरा दिन भी ऐसे ही सुबह उठ के चले जाते हैं घूमने ये सब, और जब तीसरी रात को जब ये दोनों अपने रूम में बैठे हुए हैं, अब आपस में बातें कर रहे हैं, और रात के करीबन 11:30-12 बज चुके हैं। अश्विन को उसके घर से एक कॉल आती है जिसको पिक करने के लिए वो फिर से वहीं गैलरी में चला जाता है। नेहा बहुत थकी हुई होती है तो बेड पे सोने लग जाती है। अब जो अश्विन होता है वो जब गैलरी में बात कर रहा होता है तो उसको भी बड़ा अजीब सा फील होता है। उसको फील होता है कि कोई उसके पीछे आया है, उसके बैक को टच किया है,
उसके जो पीठ होती है उस पर किसी ने हाथ रखा है और वो उसी हाथ से पीठ को दबा रहा है। अश्विन को लगता है कि ऑब्वियसली ये और कोई नहीं बल्कि नेहा होगी, और जब अश्विन पलट कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अश्विन को बड़ा अजीब लगता है कि ये अगर नेहा नहीं थी तो कौन था। अश्विन अब कॉल वॉल काट कर फिर जाता है रूम में और नेहा से पूछता है कि नेहा तुम बाहर आई थी क्या। और नेहा वैसे ही आधी नींद में होती है, वो बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं थी यार, और एक काम करते हैं ना, अब सो जाते हैं, रात भी बहुत हो गई है, जल्दी से सो जाते हैं। अश्विन को भी बड़ा अजीब सा लगता है बट वो बोलता है ठीक है, शायद मेरा वहम होगा, और अश्विन भी आके अब सो जाता है। अब सोए हुए इन्हें करीबन 25-30 मिनट ही हुए होंगे कि अश्विन को फील होता है कि उसके पैर की फिंगर्स को कोई पकड़ के दबा रहा है। मीनवाइल नेहा के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग जाती है। नेहा को ऐसा फील हो रहा था कि कोई लिटरली उसके पेट की इंटेस्टाइन्स को पकड़कर ऐसे मोड़ रहा है। और ऐसे ही फील करके जब ये दोनों उठ जाते हैं तो देखते हैं कि रूम का कपबोर्ड एंड विंडो ओपन है, बट अश्विन ने सोने से पहले सब कुछ बंद किया था एंड क्रॉस चेक भी किया था। कपबोर्ड तो ऑलरेडी बंद था, फिर ये अभी ओपन किसने किया है। अश्विन नेहा को बोलता है कि एक काम करो, तुम ये बंद कर दो, बट नेहा में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने बेड से उठे, अपने पैरों पे चलकर उस विंडो को बंद करे, कपबोर्ड को सही करे। इतनी एनर्जी नेहा में थी नहीं, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। नेहा की ये हालत देखकर अश्विन पहले तो उसे ऐसे ही पूछता है, उसे मेडिसिन देता है, बट कुछ भी नेहा पे असर नहीं कर रही थी। नेहा को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही थी। और एक टाइम आता है जब नेहा वॉमिट कर देती है, ऐसे बेड के बगल में वॉमिट कर देती है। अश्विन को बड़ी हैरानी हो रही है। अश्विन पूछ रहा है कि नेहा क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। नेहा बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और मैं ठीक हूँ। ऐसा बोल के नेहा वॉशरूम की साइड चले जाती है। करीबन 5-10 मिनट बाद जब नेहा वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि अश्विन अपने बेड में सो गया है, लेकिन बड़े अजीब पोजीशन में सोया है। लाइक उसकी पूरी बॉडी ऐसे स्ट्रेस्ड हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि कोई अश्विन की पूरी बॉडी को खींच रहा है, उसके हाथ ऐसे खींचे जा रहे हैं और वो ऐसे डी बना दिया उसने, मतलब सर नीचे, पीठ एकदम ऊपर और ऐसे करके, और उसकी आंखें भी खुली हुई है। नेहा ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो दौड़ते हुए जाती है और अश्विन को कैसे तो करके एकदम सही पोजीशन में लेकर आती है। अश्विन उठ नहीं रहा। अश्विन को उठा भी रही है कि अश्विन क्या हो गया, अश्विन क्या हो गया। उसके हाथ सही कर रही है, पैर वो खींच रही है ताकि उसकी जो ऐसे डी की पोजीशन बनी है एकदम नॉर्मल हो जाए। अश्विन उठ ही नहीं रहा, उसकी आंखें खुली हुई है। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा, नेहा को डर भी लग रहा है। नेहा बोलती है यार मुझे यहाँ पे ऐसी बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, सफोकेशन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट आधी रात को करे तो करे क्या। तो नेहा सोचती है कि एक काम करते हैं, बस सो जाते हैं चुपचाप। अश्विन तो वैसे ही इस हालत में है, तो कैसे तो करके नेहा अश्विन को पूरे सही से एक इंसान वाले पोजीशन में सुलाती है। उसके बाद खुद भी ऐसे सोने का ट्राई करती है, बट कहीं ना कहीं नेहा को अब नींद नहीं आ रही, उसे बहुत डर लग रहा है। बट स्टिल नेहा ने अपनी आंखें बंद करी और वो सोने की कोशिश कर रही है कि इसी टाइम में नेहा को कुछ आवाज़ें आने लग जाती है, कुछ ऐसी कि कोई प्लास्टिक की बोतल को बहुत ज़ोर ज़ोर से दबा रहा है। नेहा जब आंख खोल के उस साइड देखती है तो बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है, क्योंकि वहाँ पे बगल में अश्विन बैठा होता है जो कि उस प्लास्टिक की बोतल को ऐसे दांत से काट रहा होता है। नेहा को समझ नहीं आ रहा अश्विन ये क्या कर रहा है। नेहा अश्विन को जोर से चिल्ला के बोलती है कि अश्विन क्या कर रहे हो तुम्हें लग जाएगी भाई। और वो बस काटे जा रहा है और वो बोल रहा है मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। और वो जो बोतल होती है उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है, पता नहीं वो उस बोतल को चबा के काट रहा था। जिस पे नेहा अश्विन को बोलती है कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो बगल में इतनी सारी बॉटल्स हैं, उनसे पी लो ना। जिसमें अश्विन कुछ बोल ही नहीं रहा, वो बस बॉटल को काटे जा रहा है। और एक टाइम आता है जब वो बॉटल को पूरी तरीके से काट देता है और उसी बॉटल से पानी पी लेता है और फिर बोलता है मैं बहुत दिनों से प्यासा था, मुझे पानी चाहिए था और मुझे बस पानी पीना था। और जैसे ही ये सब होता है एकदम से अश्विन ऐसा मानो कि फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो बड़ा घबराया हुआ है बहुत। उसकी आवाज़ में ऐसे एकदम डर सा दिख रहा है। अश्विन कह रहा है कि नेहा मुझे ना यहाँ पे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही यार, हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा मुझे कैसा लग रहा है। जिस पर नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस टाइम पे क्या करे। वो अश्विन को बोलती है कि अश्विन कुछ नहीं ऐसा, अश्विन तुम सो जाओ, ठीक है, कुछ नहीं ऐसा, तुम आंखें बंद करो और सो जाओ। वेल ऐसा ही होता है। अश्विन को नेहा कैसे तो संभालती है और सुला देती है। अब दोनों को नींद आने लगती है और थोड़ी ही देर बाद जब ये लोग अच्छे से सो गए होते हैं, उसके 10 या 15 मिनट बाद नेहा को फील होता है कि कोई तो उसके पेट के ऊपर बैठ गया है और नेहा को बहुत हैवी सा फील हो रहा होता है। नेहा जब अपनी आंख खोलती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जो उसके बगल में अश्विन सोया हुआ था वो एक्चुअली अब ऐसे खड़ा हुआ है, एकदम ऐसे खड़ा हुआ है और लिटरली नेहा को ऐसा लग रहा है कि वो लेविटेट कर रहा है, मतलब अश्विन ऐसे थोड़ा सा हवा में और बस नेहा को देख के हंसे जा रहा है। नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है। नेहा अश्विन को बोलती है कि अश्विन तुम ये क्या कर रहे हो, अश्विन तुम नीचे आओ,
जिस पे अश्विन को कुछ समझ नहीं आ रहा। अश्विन बस हंसे जा रहा है नेहा को देखकर, और नेहा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या अश्विन सही में हवा में है या फिर उसको ऐसा अजीब सा दिख रहा है, ये रात के कारण ऐसा दिख रहा है उसको कि ये हवा में है, बट एक्चुअली वो ज़मीन में है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस टाइम पे। जब नेहा अश्विन को बोल रही है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिसका रिप्लाई अश्विन करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो, तुम हवा में लेटी हुई हो, तुम लेविटेट कर रही हो। जिस पे नेहा बोलती है कि नहीं, मैं बेड पे हूँ, तुम हो जो। मतलब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अश्विन को ऐसा लग रहा था, मतलब आज भी अगर अश्विन से पूछा जाए तो उसे ऐसा लग रहा था कि नेहा बेड में ऐसे हवा में थी, और अगर नेहा से पूछते हैं तो नेहा को लगता है कि अश्विन इस टाइम पे हवा में था। और दोनों बस एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुझे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, तुझे क्या हुआ, तू नीचे आ। दोनों एक दूसरे को बस यही बोले जा रहे थे। वेल, एक टाइम आता है जब अश्विन उसके बेड में आ जाता है और अश्विन को लगता है कि नेहा ठीक हो गई है, नेहा को लगता है अश्विन ठीक हो गया है। बट दोनों जब एक दूसरे को ऐसे पकड़ते हैं तो दोनों को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है। मतलब दोनों की बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है कि लिटरली तुम उनके हाथ लगाओ और तुम्हारा हाथ जल जाए, इस कदर वो गर्म हो चुकी है। और फिर इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि जब ये गैलरी में गए थे ना, तब भी वहाँ पे भी इनकी बॉडी, मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी। और सेम ऐसे ही जब ये अब इस रूम में है तब भी इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इसका मतलब ये जो भी चीज़ है ये गैलरी में ही है। और इन्हें ऐसे आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इनके पीछे आके बैठ गया है जब ये कॉल करने गए थे तब। और सेम अब ऐसा इन्हें रूम में फील हो रहा है। तो समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कोई भूत प्रेत से ही रिलेटेड चीज़ है। और जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है तो पहली चीज़ जो इनके मन में आती है वो आती है भगवान जी। जो अश्विन होता है वो हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में लगा देता है। वेल, हनुमान चालीसा लगाने के बाद इन दोनों को थोड़ा सा लाइट फील होता है, और ऐसे करते करते इन्होंने लाइट भी ऑन करी है सब कुछ। और ऐसे करते करते जब सुबह हो जाती है तो नेहा नोटिस करते हैं कि नेहा की जो बॉडी है अब वो फीवर जा चुका है, अब वो नॉर्मल हो चुकी है। बट वही अश्विन की जो बॉडी होती है वो अभी भी बहुत गर्म होती है। ऑल्दो अश्विन सो गया है, बट नेहा जब छूकर देखती है तो उसकी बॉडी बहुत गर्म होती है। नेहा अपने दोस्तों के पास जाती है, वहाँ से मेडिसिन लेकर आती है और फिर अश्विन को खिलाती है पूरा मेडिसिन देने के बाद भी अश्विन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब टाइम आ चुका था जब इनके दोस्त रेडी हो चुके थे। इन्होंने एक्चुअली मतलब इतने ज़्यादा बिजी हो चुके थे, दिमाग से इतने ज़्यादा फ्रीज हो चुके थे कि इन्होंने अपने दोस्तों को बताना ही भूल गए कि कल क्या हुआ ये सब। तो दोस्त वहाँ रेडी हो रहे हैं और यहाँ ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। जब दोस्त इन्हें नॉक करके बोलते हैं कि चलो गाइस रेडी हो चुके हो तुम, तो नेहा बोलते हैं अश्विन जो भी हो उसे भूल जाओ, अब हमें तो वैसे भी जाना है आज, तो एक काम करते हैं तुम रेडी हो जाओ और अपन घूम फिर के चल पड़ते हैं। अश्विन बोलता है कि यार मेरी ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, तो एक काम करो तुम चले जाओ और मैं आज यही रह लूँगा। फिर नेहा बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ यहाँ पर। अश्विन बोलता है यार देखो मैं तुम्हारी ट्रिप ख़राब नहीं करना चाहता, मुझे पता है तुम कितनी एक्साइटेड थी, तो तुम प्लीज़ चले जाओ, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। नेहा बहुत उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी ये वो, बट अश्विन उसे मना लेता है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, वैसे भी दिन का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बाहर घूम लूँगा, बट मैं जा नहीं सकता और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम सबकी ट्रिप है वो ख़राब हो जाए, तो मैं ऐसा नहीं चाहता, तो प्लीज़ तुम चले जाओ। वेल, अश्विन की बात नेहा को माननी पड़ती है। नेहा अपने दोस्तों के साथ चले जाती है घूमने। ऑल्दो वो पूरे टाइम अश्विन के साथ कॉल पे थी, कभी फेस टाइम, कभी नॉर्मल कॉल, कभी मैसेज, मतलब पूछ रही थी कि सब ठीक है ये वो, बट हाँ वो घूमने चले जाती है। नेहा अपने दोस्तों को अब ये सब चीज़ें बताती है जो उसके साथ हुआ था रात को, बट उसके दोस्त हंस के ये सब टाल देते हैं। वो सोचते हैं कि नेहा उन्हें पागल बनाने की कोशिश कर रही है, ये प्रैंक है, और ऐसा थोड़ी ना असली में हो जाता है। तो वो दोस्तों को तो बिलीव ही नहीं होता, और ऐसे करके इनका पूरा दिन ऐसे चला जाता है। अब नेहा जब वापस आती है तो अश्विन वहीं पे बेड में पड़ा होता है। तो नेहा अश्विन से आके हालात पूछते हैं कि तुम ठीक हो ये वो। अश्विन बोलता है हाँ पहले से तो बेटर हूँ, बट अभी भी थोड़ी सी वीकनेस है मेरी बॉडी में। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों फिर नीचे जाते हैं, डिनर करते हैं, फिर ऊपर आके ये दोनों उसी रूम में अपने ही रूम में आ जाते हैं। इनको डर तो था, डर लग रहा था और एक्चुअली काफ़ी लग रहा था, बट कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अब हम अपने दूसरे जो थे वो भी थोड़े कपल टाइप थे, तो अब उनको क्या डिस्टर्ब करें, क्या दोस्त तो वैसे ही नहीं मान रहे, उन्हें लग रहा है प्रैंक कर रहे हैं, तो छोड़ो हम वापस अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में जाते हैं और जाते ही सबसे पहले हनुमान चालीसा चला देते हैं, और हनुमान चालीसा लगाने के बाद अब बोलते सो जाते हैं। और इस रात को लकीली कुछ भी नहीं होता, मतलब शायद हनुमान चालीसा चली हो इस वजह से, बट कुछ भी नहीं होता। और फिर सुबह उठ जाते हैं और ये इनका आखिरी दिन था, तो अब ये लोग दिल्ली के लिए निकल गए हैं। अब ये लोग दिल्ली शाम में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे 1 नाइट का स्टे था। फिर मॉर्निंग में दिल्ली से नागपुर जाने का इनका डिसाइड था, जो कि ट्रेन के थ्रू था। लेकिन जब ये लोग दिल्ली पहुँचते हैं तो अश्विन डिसाइड करता है कि उसको दिल्ली में एक भी दिन नहीं रुकना। वो दिल्ली पहुँचते ही जो टिकट होती है ट्रेन की वो एकदम अर्जेंटली बुक करता है और सबको बोलता है कि यार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सीधा नागपुर चला जाऊंगा, तुम लोग आराम से जैसा भी प्लान है उस हिसाब से आ जाना। उसने नेहा को भी बोला कि तुम भी इन्हीं के साथ आ जाना, तुम भी आराम से एंजॉय करके आओ, अभी तुम थक गई हो
और कैसे तो करके अश्विन मतलब कन्विंस कर देता है नेहा को और फिर अपना निकल जाता है। अब यहाँ पे अश्विन ने एक ही टिकट बुक करी थी, तो नेहा भी ऐसे बोल नहीं सकती थी कि नहीं मुझे भी, अश्विन ने बताया नहीं था इन सबको। नेहा अब इन सबके साथ रुकी है और अश्विन यहाँ पे निकल चुका है। अब अश्विन नागपुर की साइड निकल गया और यहाँ पे सब यही बात कर रहे हैं कि अश्विन को हुआ क्या, उसने क्यों ऐसा अकेले जाने का सोचा, ये वो। नेहा के पास भी कोई आंसर्स नहीं थे, नेहा के भी दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। ऐसे करते करते रहिए लोग रात निकालते हैं, सुबह होती है, 11:30 की इनकी ट्रेन होती है, ट्रेन थोड़ी सी लेट आती है, तो ये लोग लेट ट्रेन में बैठते हैं और अगले दिन की सुबह पहुंच जाते हैं। और फिर ट्रेन थोड़ा लेट चलती है, हर स्टेशन में थोड़ा ज़्यादा रुकती है, ये सब करते करते इन्हें मतलब जो इनका पहुंचने का टाइम होता है वो एक्सटेंड हो जाता है और फिर ये करीबन अगले दिन की सुबह पहुंचते हैं। नेहा पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अब नेहा जब वहाँ पे पहुंच जाती है तो वो अश्विन से मिलने का मतलब बात करने के लिए अश्विन के घर जाती है। जब वो अश्विन के घर जाकर देखती है तो देखते है कि अश्विन को अभी भी बहुत ज़्यादा फीवर होता है, मतलब उतना ही जितना मनाली में था। नेहा बाकी घर वालों से पूछती है तो वो बताते हैं कि जब अश्विन आया था तो उसकी बहुत बुरी हालत थी, बहुत वीक था। उसको अर्जेंटली ऐसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, हॉस्पिटल में लेकर गए, उसकी पूरी ट्रीटमेंट हुई, मेडिसिन दी, बट अभी भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। अभी भी अश्विन की हालत जो है वो सेम ही है। अश्विन ने तो घर पे कुछ बताया नहीं था, बट नेहा घर पे सब कुछ बताती है कि हम जब मनाली में थे वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था और हमें लगता है कि भूत प्रेत कुछ तो वहाँ पे था, जो भी था, और उसी की वजह से अश्विन की ये हालत हुई है। जब घर वालों को ये सब पता चलता है तो घर वाले बड़े डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करे। उनके कोई नोन में पंडित जी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसे अश्विन को दिखा सके। अब ये लोग जुट जाते हैं कि कहीं ना कहीं से पता चल जाए। तो क्या होता है, जो अश्विन की ही गली में एक घर होता है जहाँ पे लोग ऐसे झाड़ फूक वाड़ फूक का मतलब उन्हें पता था कि कहाँ पे कराई जाती है, तो ये लोग उनके पास जाते हैं। वो बताते हैं कि एक काम करो आप, वो 3 गली छोड़कर जो ऐसा कोई एक पता बताते हैं कि एक घर है, वहाँ पे चले जाओ अश्विन को लेकर, और फिर वो बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। ऐसे किया जाता है। नेहा भी होती है इनके साथ ही। अश्विन को जब वहाँ ले जाया जाता है और वहाँ बिठाया जाता है तो अश्विन की वैसे हालत बहुत बुरी होती है, और जब वहाँ जाता है अश्विन ऐसे देखता है एकदम गुस्से में। जो सामने होता है वो एक औरत होती है, वो एक नॉर्मल एक औरत होती है, मतलब थोड़ी सी बूढ़ी होती है, और उन्हें शायद इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है। तो वो ऐसे गंगा जल निकालती है और ऐसे उसके ऊपर फेंक देती है अश्विन के ऊपर। जैसे अश्विन के ऊपर फेंकती है, अश्विन ऐसे एकदम तड़पने लग जाता है, जैसे कि उसकी बॉडी को कोई बहुत जोर से मार रहा, वो ऐसे बहुत तड़प रहा और चिल्ला रहा है। जो वो औरत होती है वो पूछती है कि कौन है तू, अश्विन को ऐसे परेशान क्यों कर रही है, इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ी है। तो वो ऐसे कुछ बोलती नहीं है, और जो भी बोलती है वो बड़ी अजीब सी लैंग्वेज होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा होता। जैसे ही ये सब होता है तो अश्विन ऐसे बोलने लग जाता है, बट ये आवाज़ अश्विन की नहीं होती और ना ही ये लैंग्वेज, ये कुछ अजीब सी लैंग्वेज है। किसी को नहीं पता है लैंग्वेज कहाँ की है, क्या, मतलब कोई समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोलने का ट्राई कर रहा है। बट वो जो औरत होती है वो बस अच्छे से सुनती है। वो ऐसा नहीं बोलती कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कुछ नहीं, वो बस अच्छे से सुनती है और बोलती है कि जो भी हो, तुझे इस लड़के की बॉडी को छोड़कर जाना पड़ेगा। तू यहाँ की नहीं है, तेरा अब अंत हो चुका है, तेरी मृत्यु हो चुकी है और अब तुझे जाना पड़ेगा। और फिर ये बोल के वो कुछ ऐसे मंत्र वंत्र फूकती है और फिर से वो जो पानी होता है अश्विन के ऊपर फेंक देती है, जिसपे एकदम से अश्विन बेहोश हो जाता है। उसके बाद अश्विन ठीक हो जाता है। जब ये लोग उस औरत से पूछते हैं कि आखिर ये क्या हुआ था अश्विन को और कौन थी वो, तो औरत बता देने से मना कर देती है। औरत बोलती है कि अगर मैं आप सबको उसके बारे में बताऊंगी तो ये बहुत डिस्टर्बिंग होगा आप सबके लिए, और मतलब बेहतर आप सबके लिए यही होगा कि आप इसके पीछे ना पड़ो, ये जानने की कोशिश ना करो। जब वो ये सब बोल देती है तो अश्विन के घर वाले भी ज़्यादा कोशिश नहीं करते, वो भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो सही होगा, हमें नहीं जानना, हमारा बच्चा सही हो गया, हमारे लिए वही बहुत है। ये बोलकर अश्विन को वहाँ से लोग ले जाते हैं। और आज की डेट में अश्विन ठीक है, मतलब उससे थोड़ा रिकवरी में टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया था अश्विन को रिकवर होते होते, बट आज की डेट में अश्विन अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है और ठीक है। नेहा और अश्विन की अभी आने वाले कुछ टाइम में शादी होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा, अगर आप ये देख रही हो तो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।